that you are here, no problem at all. But what about the others? Strength is so less. Okay. Join your hands, close your eyes. Om. 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 Okay. Sai Ram, children, once again. Sai Ram, ma'am. हाँ, साई राम बेटा, ठीक है. Yes, I am presenting my screen, and then we will start third question of 4.3. Is the screen is visible, beta? No, ma'am. No? No, ma'am. स्क्रीन अभी प्रेजेंट ही नहीं हुई. No, ma'am. Okay. अच्छा, but I think okay. Yes. Now it will come. Yes, ma'am. Okay. Now is it visible? अब दिख रही है बेटा? ये विद्यार्थी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's Yes, say. ma'am. हाँ. Hello everyone, this is Maxine from David Happy. Now I think it must be audible also properly. Could you hear her voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, audible but video is hanging. हैंगिंग नहीं हो रहा है बेटा, मैंने पॉज किया है उसको, हैंग नहीं हो रहा है ना? मैंने जस्ट कंफर्म. नो मैम, शुरू से मैम जब स्टार्ट किया था जब हो रहा था. अच्छा, तो तुम्हारे पास नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा. अभी आराम से देखो, है ना? इन बिटवीन आई विल एक्सप्लेन. यस, ऑल ऑफ यू जस्ट वॉच इट. Let's start question number 4, exercise 4.3. So A part में आपके पास है consider 3 equations starting with x equals to 2. Now here we have to construct 3 equations starting with x equals to 2. मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे हमको x equals to 2 जिसका सॉल्यूशन हो, सिंपली यू कैन से, ऐसा हमको 3 equations फ्रेम करनी है, right? And we can frame many equations, not only 3, more than 3 also we can frame. Let's see how you can do it. आपको 3 equations बनानी है और उसको स्टार्ट कैसे करना है? x equals to 2 लेके, ठीक है? आपको पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी है तो हम दोनों साइड पे सेम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. सेम ऑपरेशंस अप्लाई मतलब कि अगर मैं कर रही हूँ add to both sides, ऐसे टेबल्स को सेपरेट करते थे. So in this way simply you can get the equation. दोनों तरफ अगर एक जैसे ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो अगेन द इक्वेशन विल बी सेम. Yes or no? Yes. हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? Either we can add to both sides or we can subtract 2 from both sides, or we can divide both sides by 2. तो 2 को ही ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है. x equals to 2 आना चाहिए. इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए कि when you will solve it you should get x equals to 2. Is it clear? Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरह से how many equations can you frame बेटा? इनफाइनाइटली मेनी, है ना? बहुत सारी बना सकते हैं ऐसी इक्वेशंस हम जिसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 हो. आई कैन राइट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2, नहीं सॉरी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखूंगी तब भी जरा लिखो तुम लोग. x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, राइट इट इन योर नोटबुक. अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आई? x plus 2 equals to 4, अपनी नोटबुक में लिखो.
और व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट यू आर गेटिंग, x की वैल्यू क्या आ रही है? 2. 2 आई ना। हाँ, तो ये भी हमारा एक सोल्यूशन हो गया। ये कहाँ से मिला? सिंपल तरीका क्या है, x इक्वल्स टू 2 जो गिवन है, तो आइदर यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर ऑन बोथ साइड। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम करेंगे हमको दोनों साइड पे करना है। क्यों? क्योंकि तराजू के या वेइंग मशीन के दोनों पल्ले जो है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक तरफ ही करोगे अगर तो वो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट? चाहे तुम मल्टीप्लाई करो या तुम डिवाइड करो या तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करोगे वो दोनों तरफ करना है। एलएचएस में भी करना है और आरएचएस में भी करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ओके। नाउ Yes, ma'am. लेट्स वॉच इट। x plus 2 equals to 2 plus 2, ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे तो इक्वेशंस बनाते जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार x equals to 2, सो यहाँ पे मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो मल्टीप्लाई इन द सेंस दोनों को एक दूसरे से नहीं, मल्टीप्लाई both sides by 2 or 3, whatever you want. Let's suppose, let's take the number 10. So मैं दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। So ये हो जाएगा 10 into x equals to 10 into 2. दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। So ये हो गया 10x equals to 20. ये आया कहाँ से? इसी इक्वेशन से आया ना। So ये इक्वेशन बन गई। So here we have constructed one equation in this way, 10x is equals to 20. यहाँ जरूरी नहीं है कि इधर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो तुम भी 10 से करो, तुम 2 से कर सकते हो। तुम 1 से मत करना, 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही इक्वेशन मिलेगी, तो वो डिफरेंट नहीं लगेगी, है ना। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड 1, वी कैन सब्ट्रैक्ट 1, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करना 1 से, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो सेम ही इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स व्हाई वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में मत लेना। बाकी तुम -1 से तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। अब क्या कर सकते हैं हम, एनी नंबर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑल्सो, वी कैन एड इट बाय 100 ऑल्सो, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम बाय 100 ऑल्सो। कैसे भी तुम अपने मन से ऐसी कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो। इट्स वेरी इजी ना। yes, है ना बेटा। तो अब x इक्वल्स टू -2 से देख लेते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। एक इक्वेशन अपनी आ गई, 10x इज इक्वल्स टू 20, इसी के जैसी बना ली। अब रिमेनिंग तो अपने मन से बनाओ जरा जल्दी से, बनाओ जरा जल्दी से। हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस। तो 1 तो हमने बना ली, अब बची हुई 2 तुम अपने मन से बनाओगे। और मैं जिससे पूछूंगी 10 multiply by 2 and 5 multiply by 2. मैं जिससे पूछूंगी वही माइक जवाब देगा। अभी चुप रहो, पहले बना लो। 1 minute आई एम गिविंग यू टू मेक द इक्वेशन। मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा माइक ऑन करके, बाकी कोई माइक ऑन नहीं करेगा। यस, प्रणव, एम आई ऑडिबल प्रणव? हाँ बेटा, क्या हुआ चैट बॉक्स में? Yes, ma'am. हाँ, एक इक्वेशन बताओ तुमने क्या बनाई, वीडियो ऑन करके बताओ मुझे और आंसर बोलो मुझसे। What you don't know, Pranav? I am asking about the question which I have given you. अभी मैंने एक पार्ट एक्सप्लेन किया और उसका बचा हुआ पार्ट तुम्हें करने को बोला। अच्छा रितु, क्या क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रिमेनिंग उसकी एक इक्वेशन बताओ, क्या बनाई तुमने? Ma'am, multiply by both sides by -4.
क्लियर नहीं हुआ? अपना वीडियो ऑन करके बोलो जरा, नोटबुक में बताओ क्या बनाया है और बोलो भी। मैम मल्टीप्लाई बोथ साइड पर -4। हाँ ओके, तो इक्वेशन क्या बनी? मैम -4 आया। -4x इक्वल्स टू -4 मैम 6। ओहो, ऐड कर दिया तुमने, अभी मल्टीप्लाई बोल रही है, 4 -4 + 2 कर दिया तुमने, तभी भी 6 नहीं आएगा। -4 × 2 यानी -8, -4x इक्वल्स टू -8, ये होगी इक्वेशन। अगर तुम -4 से क्या कर रही हो बेटा? मल्टीप्लाई कर रही हो, है ना? ये ध्यान दो, एक तरफ मल्टीप्लाई, ऐड ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बी केयरफुल, सुधारो उसको, ठीक है? राघव शर्मा तुम बोलो। मैम the 5x is equal 5x multiplied by 2 both sides. 5x is equal to 5 multiplied by 2. 5x is equal to 10 and x is equal to 10 by 5 is equal to 1 2 by 1. बेटा उसको फिर से सॉल्व करके x इक्वल्स टू 2 नहीं लाना है। और तुम बोल क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो? तुम बोल रहे हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 और इधर बोल रहे हो 5x, ऐसे नहीं होगा। यू शुड राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तब होगा तुम्हारा 5x इज इक्वल्स टू 2 × 5 दैट इज 10। सिंपल इक्वेशन होगी 5x इक्वल्स टू 10। Okay. तुम बताओ जेन्युइन। थर्ड इक्वेशन बोलो, थर्ड इक्वेशन बोलो। X is equal to 2. Add 2 on both sides. हाँ, X plus 2 is equal to 2 plus 2. X plus 2 is equal to 4. Divide हाँ divide both sides by 2. हाँ, X plus 2 divided by 2 is equal to 4 divided by 2. Then solve. आप सॉल्व नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। सॉल्व करने जाओगे फिर वही आ जाओगे। और ऐसे नहीं करना है, एक दो ऑपरेशन एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। इजी चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये ध्यान रखना। 3 मार्क्स में आ गया तो क्या बेटा? मैम अगर वो 3 मार्क्स में आ गया तो भी यही बनाना। तो 3 इक्वेशन बनेगी तो एक सिंगल इक्वेशन का 1 मार्क होगा। अगर 3 मार्क्स में आया तो कॉम्प्लिकेटेड करके बताना है, ऐसा नहीं है, है ना? अगर आपको 3 मार्क्स में आता है, 3 इक्वेशन आती है, तो तुम x इक्वल टू 2 के ऊपर सिंपली 5x इक्वल्स टू 10 लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5 करके, तभी भी तुम्हें उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तुमने लिखा सिंपली ऑन एडिंग 2 बोथ साइड, तो एक इक्वेशन बन गई x + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 मतलब 4। तो एक इक्वेशन आ गई x + 2 इक्वल्स टू 4, खत्म। उसको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सिंपली डिवाइडिंग बाय 10, तो x बाय 10 इक्वल्स टू 2 बाय 10 यानी 1 बाय 5। बस इस तरह से ही लिखना है, अननेसेसरीली उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इज इट क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से, जिस ऑपरेशन के साथ तुम अप्लाई कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, वो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स वॉच इट। फिर मैं सेकेंड पार्ट में बाकी बच्चों से पूछूंगी। अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, अगेन आई एम शेयरिंग इट। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, क्या था शुभ्रा का मैसेज? आई कुड नॉट रीड इट। चलो ठीक है, अभी हाँ, यस, +2/2 इक्वल्स टू 11। ठीक है, सो ये एक और इक्वेशन बन गई लाइक दिस। सो मींस अगर हमारे पास कोई भी ऐसी नंबर तो हम उससे बहुत ज्यादा इक्वेशंस बना सकते हैं। कुछ भी आप उस पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड कुछ भी करते हो और वो नई इक्वेशन आ गया होगा। लेकिन ये याद रखना कि कुछ भी आप करो, चाहे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट,
वो दोनों साइड पे होना चाहिए, तभी इक्वेशन की जाएगी। अगर आप सिर्फ एक साइड पे परफॉर्म करोगे, दूसरी साइड एज इट इज छोड़ दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। फाइन। नाउ इसका बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -2। अब जैसे हमने x इक्वल्स टू 2 लिया है, ऐसे ही x इक्वल्स टू -12 मींस एग्जैक्टली द सेम, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फाइन। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ विद यस, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, है ना? ये समझ में आ गया है इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब x इक्वल्स टू -2 से जरा अभी जल्दी से 3 इक्वेशन बनाओ सब बच्चे, अभी के अभी। मैं फिर पूछूंगी एक एक से। मैम बना ली। हाँ, वेरी गुड। Yes, have you made it? Yes, it is just loading. Just wait. Chapter 4. Exercise 4.3. Question 1, 2. Have you made it? बन गई इक्वेशन? जल्दी बताओ बेटा। Am I audible, children? हम किस पे इक्वेशन बनानी है? x इक्वल्स टू -2 पे। मैंने बोला ना सेकंड पार्ट अभी करो तुम लोग जल्दी से। x इक्वल्स टू -2 से इक्वेशन बनाओ। अब तुम पूछ रहे हो कि किस पे बनानी। मैम मैं अभी अभी आया। कौन? मैम परम। अरे परम, कौन से एक्सपेरिमेंट में लगे थे? कोरोना की दवाई तो नहीं निकाल ली तुमने? नो मैम, वो खाना लेट बना था तो मैं खाना खा के आया था। मम्मी ने बोला कि खाना खा लो उसके बाद जाना। चलो ठीक है। मैंने सोचा कि साइंटिस्ट साहब कहीं कोरोना की वैक्सीन बनाने में तो नहीं लग गए, भूल ही गए कि मैथ्स की क्लास भी है। नो मैम। चलो ठीक है। तो परम, ये खुशखबरी कब सुना रहे हो कि मैम कोरोना की वैक्सीन आ गई? ये बताओ। मैम रशिया में बन गई। अरे इंडिया की बताओ तुम, रशिया थोड़ी जाना है अपने को वैक्सीन लगवाने। रशिया जाएंगे क्या परम? यस मैम। सिर्फ वैक्सीन के लिए हम लोग को रशिया जाना पड़ेगा क्या? सबके सब पासपोर्ट वीजा सब बनवा लें। तुम लेके चलोगे हमें? मैम कोशिश करूंगा। अरे तो ये सॉल्यूशन सही क्या मैथ्स पढ़ रहे हो? फिर सबको उठा के वहां लेके जाने से अच्छा है ना वैक्सीन को यहाँ लेके आएंगे ना, वो ज्यादा कम खर्चे में होगा कि बताओ। यस मैम। फिर रशिया जाएंगे तो घूमने जाएंगे, वैक्सीन लगवाने क्यों जाएंगे? वैक्सीन तो हम अपनी इंडिया में ही बनाएंगे और अपनी इंडिया से ही क्या करेंगे? इंडिया में ही सारा हम सेल्फ डिपेंड होंगे। व्हाई शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना? हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके मैम प्लीज चेक माय इक्वेशन इन चैट बॉक्स। हाँ, आई हैव सीन, जस्ट वेट। हाँ राधिका, तुम बोलो क्या इक्वेशन बनाई? राधिका अभी तो बहुत बोल रही थी मैं बताऊं मैं बताऊं, अब जब पूछा तो गायब। ओके शुभ्रा तुम बताओ।
Subtracting 2 from both sides, we get x minus 2 equal to minus 2 equal to x minus 2 equals to minus 4. Yes, very good, excellent. Show it in your notebook. Oh, it is not visible. Okay, beta, okay. Shabash. Yes, Rishika, tell me the next one. Yes, ma'am. बाकी बच्चे जिन्होंने बना ली है वो अपने इधर चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। बेटा स्क्रीन पे कुछ मैंने अभी शो ही नहीं किया, स्क्रीन क्या विजिबल होगी? दिव्य है ना, अभी मैंने स्क्रीन शो नहीं की है। ओके जेनियल, तुमने क्या लिखा है? x इंटू टू इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2, तो 2x इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन सही है तुम्हारी फर्स्ट। ऐसी कितनी इक्वेशन बनानी है? 3 इक्वेशन। हाँ तो बेटा तुमने एक ही भेजी है। चलो ठीक है, प्राची। Yes, ma'am. You tell me the second equation. Adding both side by 7, x plus 7 equal to 7 minus 2. Ma'am आंसर 5 है। हाँ तो पूरी इक्वेशन बोलो, फाइनल इक्वेशन बोलो। मैम फाइनल आंसर आएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। 5 है ना? मैम वही बोला था। हाँ तुमने बोला आंसर 5, आंसर 5 नहीं, इक्वेशन चाहिए। हम यहाँ आंसर में हम इक्वेशन ढूंढ। x plus 7 equal to 7 minus 2. हाँ। आंसर 5। आंसर 5 नहीं, वही तो तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। ये तुम्हारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप करेक्ट है। x प्लस 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 2, वो करेक्ट स्टेप है। तो फाइनल तुम्हारा आंसर ऐसे आएगा, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5। ये पूरी इक्वेशन चाहिए हमको। राघव तिवारी, व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग, क्यों तुम ऐसे फालतू के मैसेजेस सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हो? अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे इक्वेशन पूछ रही हूँ। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग एनीथिंग, तो हाउ इट विल बी विजिबल बेटा? और बेटा वीडियो में कुछ ऐसा वो जिसको नेट इश्यू था, अभी इसमें लर्न सीबीएसई वाली वेबसाइट पे भी मैं तुम्हें फिर से बता दूंगी। जो भी हमें करना है वो दोनों तरफ। हाँ अभी सही लिखा है तुमने, एक के नीचे एक लिखना, लेकिन ये है ना x प्लस 7 इक्वल्स टू 5, दिस इज फाइनल आंसर। ओके ऋषिका, नाउ यू लेट मी नो। Yes, ma'am. Multiply both sides by 4. 4x equals to minus 8. Subtract 3 from both sides. 4x minus 3 equals to minus 11. अच्छा उसी में ही आगे तुमने कर दिया, ठीक है। हाँ अभी क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ओके करेक्ट है शुभ्रा, सेकेंड इक्वेशन तुम्हारी। ठीक है बेटा, मतलब तुम्हें समझ में आ गया। मैं एक बार और इसको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। यस देखो, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये x इक्वल्स टू माइनस 2 से हम ये डायरेक्ट यहाँ पे करके बताया हुआ है। तो यू विल नॉट राइट लाइक दिस, यू शुड राइट इट इन प्रॉपर वे। जैसे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, अगर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3, दैट इज माइनस 6। तो इक्वेशन क्या है बेटा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6। इस तरह से पूरा लिखना है। फिर यहाँ पे इसी इक्वेशन में और क्या कर दिया हमने, आगे इसी को बढ़ा दिया। एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 7 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में 3x प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 7, यानी कितना हो गया 1। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन में ही करते हुए तुम आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करोगे वो दोनों तरफ करना है। ठीक है हर्ष? Harsh, you wrote na ki you could not see the video because of your network issue. Now is it understood to you? Ma'am, we can see. Okay. Okay. Yes, now ma'am. see. Now it is understand. हाँ अच्छा बेटा, अभी fourth question, it was the last question of exercise, is it? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. okay. Third question I think it is left. Third नहीं हुआ क्या? No, ma'am. हाँ चलो,
हाँ, No, third ma'am. देख लो आप. ओके, let's go through with question number 3. See here, this is your question number 3. Solve the following equations. Now we have to solve this equation. अब इन equations को, अगर questions को तुम लोग ध्यान से देखो बेटा, तो you can observe कि जो वेरिएबल है वो किसी भी साइड है. ऐसा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल LHS में ही हो. हमको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल को किसी भी एक साइड में रखना है. अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया कि दोनों तरफ वेरिएबल है, तब भी हमारी कोशिश क्या होगी कि हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे स्टेप्स का, टर्म्स का, कि उनको ट्रांसपोज इस तरह से करेंगे कि वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड में रहे. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू पी माइनस 2. यहाँ वेरिएबल कौन है बेटा? p. p इज द ओके. तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? p की. हाँ, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो p की वैल्यू फाइंड करना है. अब ये 5 क्या है? ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इसको यही बाहर के बाहर ही भगा देते हैं इधर LHS में. नो नीड टू कम इनसाइड, गेट आउट फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है. तो ये 5 को डिवाइड इधर ले आएंगे हम LHS में. तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई. तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू. अब यहाँ पे क्या है बेटे? डिवाइडिंग बाय बोथ साइड करके लिखा है, इसलिए दोनों तरफ दिख रहा है. लेकिन तुम्हें ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट तुम लिखना ये इसको ट्रांसपोजिंग 5 टू LHS. तो जैसे ही LHS में ट्रांसपोज करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी डायरेक्ट. ये वाली स्टेप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर तुम्हें फिर ट्रांसपोजिंग लिखना पड़ेगा. ये नहीं लिखना डिवाइडिंग बोथ साइड. और अगर इस तरह से करते हो तो फिर तुम लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5. तब इधर RHS को भी तुम्हें 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 5 से 5 कैंसल और यहाँ 4 के अपॉन में 5 आ गया. इस तरह भी लिख सकते हो. अब क्या करेंगे हम? ट्रांसपोजिंग 2. p को अकेला रखना है ना. इसको क्या करना है? p को क्वारंटाइन करना है हमको. इसको p को कोरोना हो गया है. ठीक है. ओके, आर यू गेटिंग? जिसको कोरोना हो जाता है उसको क्वारंटाइन करते हैं ना, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना. तो जितने वेरिएबल है ना, इनको सबको अकेला, इनको क्वारंटाइन करना है. ये बात ध्यान रखना. तो ये वेरिएबल को क्वारंटाइन करना है मतलब क्या? जो भी उसके साथ है सबको भगाओ वहां से, नहीं उनको भी हो जाएगा, है ना. तो अभी सबको क्वारंटाइन कर देते हैं. इसको वेरिएबल को क्वारंटाइन करना है तो इसको यहीं रहने दो अकेला. इसके साथ साथ जो है सबको भगाओ उधर. तो ये चलेगा इधर. क्या आएगा फिर? p इक्वल्स टू 4/5 प्लस 2. ये जो माइनस का 2 इसका दोस्त बना घूम रहा था, इसको भी भगाया यहाँ से कि p को क्वारंटाइन करना है. चलो भगो यहाँ से. तो ये आ गया इधर LHS में. तो 4/5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू p. अब तो सिंपल है, तुमको इतना फ्रैक्शन तो ऐड करके आता है. LCM लेके हम इसको सॉल्व करेंगे. अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी से सॉल्व करो. 4/5 प्लस 2 LCM लेके. ये मैं अब नहीं सिखाऊंगी, बहुत बार बता चुकी हूँ LCM कैसे लेते हैं. और तुमने 4th 5th 6th में भी पढ़ा है, तब से LCM लेते आ रहे हो. So what is the value of p after solving? क्या मिला तुम लोगों को? 4 + 10. नहीं, जेन्युइन ठीक से सॉल्व. राधिका कॉपी नहीं दिखती है ऐसे क्लियर बोल के बताओ. डिवाइडेड बाय 5. नो, पूरा आंसर करेक्ट बताओ जेन्युइन. P is equal to 14/5. p इक्वल्स टू 14/5. अच्छा, परम क्या? बताए कैसे सॉल्व करना? 4/5 is equal to p minus 2 divided by 5. जेन्युइन मुझे आंसर चाहिए. तुम क्या बता रहे हो? 4/5 प्लस 2 को सॉल्व करना है सिंपल. तो क्या नंबर आएगा? 14/5. ओके. कृष्णा क्या आंसर आया तुम्हारा? मैम 14/5. ओके, वेरी गुड. पूनम है. पूनम स्टार्टिंग में तो थी.
अच्छा पार्थ, तुम बताओ क्या आंसर आया? पार्थ, व्हाट इज द आंसर? पार्थ, एम आई ऑडिबल? पार्थ जू में तो नहीं चला गया घूमने? पार्थ, अच्छा नेट इशू है तो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो बेटा, इतना लिख सकते हो मैम नेट इशू, तो चैट बॉक्स में आंसर भी लिख ही सकते हो। लिखो जल्दी चैट बॉक्स में आंसर पार्थ। 12/5। ये कौन बोला 12/5? 14/5। किसने बोला 14/5 आंसर? जल्दी बताओ किसने बोला ये आंसर अभी? अरे नाम तो बताओ मुझे। कैसे? रेणुका। रेणुका। अभी रेणुका तुमसे पूछा क्या? रेणुका, पार्थ से पूछ रही हूँ मैं। पार्थ शर्मा लेफ्ट द मीटिंग। हाँ ये समझ में आता है बेटा, कई बच्चे जो मीटिंग ज्वाइन करके कैमरा ऑफ करके क्या करते रहते हैं। टीचर को सब समझ में आता है, तुम्हारे चेहरे दिखते हैं तब भी, और आजकल ऑनलाइन क्लास लेने के बाद से तो और हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि तुम नहीं दिखो तब भी समझ आ जाता है कि कौन वास्तव में वहां बैठ के अटेंड कर रहा है और कौन बंक मार रहा है, और कौन क्लास अटेंड करते करते खाना खा रहा है, कौन गाना गा रहा है, कौन साथ में उधर टीवी म्यूट में देख रहा है, किसका ध्यान पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में है, सब पता रहता है। चलो ओके। पार्थ, व्हाट हैपेंड? पार्थ ने ये मैसेज डाला मैम नेट इशू, पर पार्थ ने आंसर का मैसेज नहीं डाला। आंसर क्या है सॉल्व करके बताओ। रेणुका तुम्हारा गलत है आंसर, 12/5 नहीं है आंसर, 14/5 है। चलो ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। P equals to 14. Yes, P equals to 14/5. रेणुका, when you will add 4/5 with 2, तो एलसीएम लोगी तो आएगा 5, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगी, 5 2 10 प्लस 4 14/5। ठीक है, 14/5 इज द आंसर। अब क्वेश्चन में लिखा है क्या? ऑल्सो चेक द सॉल्यूशन। अगर नहीं लिखा है तो हम चेक नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। अब बी तो इसी के जैसा है, बी मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं सी पार्ट करवा रही हूँ। बी पार्ट तुम लोग खुद से करना। लेट्स सी द पार्ट सी। सी क्या है? राघव तिवारी, रीड द क्वेश्चन। सी पार्ट रीड करो। राघव तिवारी इज देयर? No, ma'am. ओके। पूनम, पूनम रीड। Can I? Ma'am, may I? नहीं, पूनम नहीं है क्या क्लास में? अभी ज्वाइन हुई थी वो। पूनम रीड द क्वेश्चन। Radhika. Ma'am, she is left. शी इज लेफ्ट। ओके, बहुत Ma'am, बढ़िया। Radhika. नो बेटा, इस तरह से क्लास डिस्टर्ब नहीं करोगे। पलक, यू रीड द क्वेश्चन। पलक, स्क्रीन विजिबल है तुम्हें? Yes, ma'am. हाँ, रीड द क्वेश्चन बेटा। P वाला 16 is equal to 4 plus 3 bracket L plus 2 bracket close. हाँ, t plus 2। ओके, who is the variable here? N. t है ना? t है। अब ये t ने अपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं, इसके साथ बहुत तामझाम है। प्लस में 4 है, मल्टीप्लाई में 3 है, ब्रैकेट में +2 है, बहुत सारे दोस्त हैं। अभी जैसे इनको पता चलेगा कि t को क्या हो गया है, कोरोना वायरस। कोरोना ये सारे दोस्त भाग जाएंगे। दूर भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो चलो टी को क्वारंटाइन करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट। Transpose.
ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज? 4 हाँ from RHS to LHS. हाँ, तो 16 के पास चला जाएगा ये 16 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 इंटू टी प्लस 2। अभी सबसे पहले समझ में आया 4 को, तो 4 सबसे पहले ही निकल लिया। अभी ये 3 और 2 को जरा देर से समझ में आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 16 माइनस 4 बचा 12। अब ये जो 3 बाहर है ये भी अब भाग जाएगा बाहर के बाहर ही। इससे मिलने जा रहा था इसके घर के अंदर, लेकिन ये बाहर के बाहर ही भाग जाएगा। अब ये इधर आरएचएस से एलएचएस में गया। एलएचएस में किस में था ये? मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ बच जाएगा t प्लस 2। तो 12 बाय 3 कितना हो गया? 4 प्लस 2 t प्लस 2। तो 4 इक्वल्स टू t प्लस 2। अब इस प्लस 2 को हटाना है तो इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, तो ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 और हो जाएगा। अकेला बच गया। देखो बेटा, ये जब किसी पे परेशानी आती है ना, इसको बोर्ड मास के रूल से भी कर सकते हैं ना? बोर्ड मास रूल से करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा। जब किसी को कोरोना होता है ना तो लोग और उससे मिलने हालचाल पूछने नहीं जाते हैं, दूर भाग जाते हैं उससे। समझ में आ रही है? यहाँ बोर्ड मास लगा के और उसके रिश्तेदारों की भरमार क्यों लगा रहे हो वहां पे? पूरे तुम तो पार्टी बना रहे हो उसकी, बोर्ड मास क्यों लगा रहे हो वहां पे? सारे कितने सारी टर्म्स आ जाएंगी बोर्ड मास लगा दिया तो। वहां से हमको सिंपल वे में जितने भी टर्म्स उसके साथ है उसको अलग करना है और सिर्फ वेरिएबल को रखना है। ये बात ध्यान रखना। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमको बोला जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, इट मींस ओनली वेरिएबल शुड बी देयर ऑन वन साइड। किसी भी एक साइड में, या तो वो एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, सिर्फ अकेला वेरिएबल रहेगा। बाकी उसके साथ पूरे जो कोई भी है सबके सब दूसरी साइड में चले जाएंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और यही मैंने तुमको समझाया और बता भी दिया कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। एक साइड से दूसरी साइड में जाते हैं तो क्या होता है, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में जाने में प्लस वाली टर्म माइनस में चली जाती है, माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाती है, और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई। हाँ, बस ये ध्यान रखना है तुमको। सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना दिमाग में, वेरिएबल को क्या करना है? क्वारंटाइन। यस, ओके, चलो। है ना, जो टर्मिनोलॉजी ज्यादा चलती है उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है बच्चों को भी। अभी तुम लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से आ गए कि क्वारंटाइन होना मतलब क्या होता है। ओके, सो इट वाज द सी पार्ट। नाउ लेट्स सी द डी पार्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे एलएचएस में वेरिएबल है, उसके साथ में जो जो भी है सबको हम हटाएंगे। तो ये 4 मुझे बताओ किस में है यहाँ पर? प्लस। अब ये प्लस ओके, प्लस साइन किसको देख के बोल रहे हो? 4 के बाद जो प्लस लिखा है उसको देख के बोल रहे हो? मैम उसके आगे कुछ भी नहीं है। यस, एग्जैक्टली, उसके आगे नहीं है। और ये 4 यहाँ पे इधर फिर प्लस साइन है, तो 4 को उधर ले जाएंगे -4। हाँ, सिंपली है। और इस तरह तुम देख सकते हो तुमको ब्रैकेट में कैसे लिखना है, हाउ यू शुड प्रेजेंट द क्वेश्चन, हाउ यू शुड राइट द सॉल्यूशन, स्टेप वाइज इट इज गिवन हियर। सो ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। तुमको अगर इतना फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस ऐसा नहीं लिखना हो तो सिंपली ये भी लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग 4 टू आरएचएस, तभी भी अंडरस्टूड है कि आरएचएस में ले गए। तो ये हो जाएगा 34 - 4। अब एलएचएस में देखो, ये 5 अभी घर के बाहर ही है, ये भी निकल जाएगा यहीं से। तो 34 - 4 हुआ 30। अब डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? p - 1 इक्वल्स टू 30/5, यानी कितना? 6। हाँ, अब -1 उसके घर के अंदर ही है तो अब -1 भी भागेगा। हाँ, -1 उधर जाके +1 तो हो जाएगा 6 + 1 दैट इज 7। सो व्हाट इज 7। इधर भी मैम ट्रांसपोजिंग 7 आएगी ना? हाँ, ट्रांसपोजिंग ही तो लगा है, लिखा तो है। -1 = 6 के बाद।
हाँ लगा है ना, यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसपोजिंग 1 to RHS। कई चीजें इसमें मिसप्रिंट भी होती है बेटा, कई बार लिखी नहीं भी होती है, तो इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। नहीं तो ऑनलाइन तो चीजें सब अवेलेबल है, वीडियो ढेर अवेलेबल है, सॉल्यूशन ढेर अवेलेबल है। इससे पहले भी तुमको ऑफलाइन में भी कई सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बहुत बार उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ साइन मिस्टेक या कई सारी मिस्टेक्स, गलत आंसर्स होते हैं, वो पकड़ सिर्फ टीचर ही सकते हैं, है ना। ठीक है, वही बता सकते हैं तुमको। ओके, इज इट डन? Yes. हाँ, okay. Now I think this exercise is completed, isn't it? Yes, ma'am. Okay. Now Yes, ma'am. the last exercise of this chapter is left. 4.4. 4.3 हाँ, 4 ठीक है जेन्युअल। जेन्युअल को हर बार बोलने क्यों होता है बेटा, ये बताओ जेन्युअल। हमें जरूर जवाब देना है, फिर हम सही दे कि गलत सबसे पहले मुझे बोलना है। ओके राघव, व्हाट यू नीड टू आस्क? राघव Ma'am, sir, I will. Ma'am, you will say some solve the equation, but ma'am, I will study the another solving. So ma'am, I do not understand, ma'am. बेटा तुमने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो, तुम्हारे भाव मुझे समझ। हाँ, मैम मुझे मैम समझ में नहीं आया मैम। क्या नहीं समझ आया? मैम एक क्वेश्चन मैम जो मैम आपने दिखाया था मैम, वो उसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा? मैम ये रहा। ये नहीं, उसका नंबर है कोई कि नंबर ये रहा है उसका? क्या नंबर है? आई डोंट नो मैम। आप थप्पड़ खाओगे ऑनलाइन ही। क्वेश्चन का नंबर पता है नहीं और पूछ रहे हो आई डोंट नो, मुझे मैम समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो यही जानकारी नहीं है और बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया। डैनियल यू कीप क्वाइट, देखो चुप। राघव शर्मा जरा बेटा वीडियो ऑन करो बेटा अपना, और माइक ऑफ कर लो बेटा। यस मैम। माइक ऑफ करो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अब ना चैट बॉक्स में लिखना, मैं जो भी पूछूंगी मुझे तुम्हारा चेहरा देखते हुए बात करनी है ना। अभी मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, तुमने मतलब क्लास में तुम सिर्फ अटेंडेंस लगा के कहीं और कुछ और काम कर रहे हो। तुम्हें जब यही नहीं पता कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन के मैंने कितने पार्ट तुम्हें सॉल्व करवाया, तो तुम्हें डाउट कहाँ से आएगा बेटा, जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में। राघव, हाँ अब माइक ऑन करके बोलो। ये फैन ऑफ कर दो 2 मिनट, फैन का बहुत साउंड आ रहा है, तुम 2 मिनट फैन ऑफ कर दो फिर ऑन कर लेना, या चैट बॉक्स में लिखो अपना जो भी लिखना चाहते हो। इस तरह काम नहीं चलेगा बेटा। टीचर तुमको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तुमको ऑनलाइन मोड पे भी हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर डाउट तब होता है जब तुमने ध्यान से देखा, समझने की कोशिश की, फिर भी समझ नहीं आया, वो होता है डाउट, कि तुमने पहले खुद से ट्राई किया। जिस चीज के तुम्हें होश ही नहीं है कि चल क्या रहा है क्लास में, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, डाउट आएगा कहाँ से? वो तो पूरी की पूरा ही डाउटफुल ही हो गया वो। अब अगली बार डाउट तब पूछना जब तुमने ध्यान से क्लास में मेरी बात सुनी हो, समझी हो। और फिर नहीं आया तो मैं एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी। बिल्कुल डाउट मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। एक एक बच्चे का डाउट मैं क्लियर करूंगी, भले ही एक क्लास अपनी पूरी डाउट क्लियरिंग में चली जाए, नो प्रॉब्लम। वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट बेटा, लेकिन यू हैव टू बी अटेंटिव फर्स्ट, यू हैव टू बी सिंसियर फर्स्ट, ठीक है। बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हम रिमेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और टिल देन यू पीपल विल सॉल्व द सेम एक्सरसाइज। होमवर्क यही है कि 4.3 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विथ
Shanti part. So all of you just join your hands, close your eyes, and we will conclude it with Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Sairam children. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Bye, ma'am. Yes. Thank you, and Thank you, ma'am.